जय जिनेन्द्र आकाश भाई। जय जिनेन्द्र भैया। सुप्रभातमा। हाँ, देवगुरु पसाय। हाँ, अभी हम लाइव है। सभी से निवेदन है दर्शकों से कि यह लिंक आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हमारे बीच आकाश भाई लोढ़ा जो उज्जैन से है, जो 25 वर्षीय है, वो हमारे बीच उपस्थित है, जो भी दीक्षा लेने जा रहे हैं। और वे आज हमें इंटरव्यू के माध्यम से बताएंगे कि उन्हें दीक्षा लेने की भावना क्यों हुई। दीक्षा के बारे में वे हमें कुछ बताएंगे और उन्हें किस तरह से भावना हुई। और वे आज 25 वर्ष की उम्र में, भर यौवन में की उम्र में, और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के बावजूद वे संसार को छोड़कर आज दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है संसार में, और ऐसा उन्हें संयम में ऐसा क्या लगा, ये सब आज हमें यह बताने वाले हैं आज के इस इंटरव्यू के माध्यम से। सो हमारे सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग आज के हमारे इस इंटरव्यू में जुड़ जाए। तो देवलोक जिनाने पालितना सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। आज हमारे बीच मुमुक्षु श्री आकाश भाई लोढ़ा, जो उज्जैन से है, 25 वर्षीय है, जो मुमुक्षु बन चुके हैं, यानी मोक्ष में जिन्होंने अपना स्थान रिजर्वेशन करना चाहते हैं, जो मोक्ष में जाने की इच्छा रखते हैं, और वो इच्छा को साकार करने के लिए प्रभु वीर के बताए हुए मार्ग को अपनाने जा रहे हैं, ऐसे मुमुक्षु आज हमारे बीच उपस्थित है। तो आकाश भाई, हमारा सबसे पहला सवाल यह है, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मैं उज्जैन से हूँ। मेरे जी नाम आकाश लोढ़ा है और पिताजी का नाम राजबहादुर सिंह लोढ़ा। यहाँ पर मेरा स्कूल कॉलेज मेरा उज्जैन से हुआ है और यहाँ जी। पे हमारा बिजनेस है। और मेरे गुरुदेव की निष्ठा में मिली, गुरुदेव से मिला मैं, और मेरी दीक्षा की भावना हुई और आज मैं दीक्षा के पद पे अग्रसर हो रहा हूँ। जी, तो अपने व्यवहारिक पढ़ाई कितने की? मेरी व्यवहारिक। मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। मैंने ओके। ग्रेजुएशन किया है और यहाँ पे ही बस फिर मैं बिजनेस में ज्वाइन हुआ। ओके, मतलब आपने कॉलेज कंप्लीट की बैचलर्स में। ओके, जी फिर ग्रेजुएशन करने के बाद आप बिजनेस में जुड़ गए। जी तो फैमिली बिजनेस है आपका। और जी पिताजी किस चीज का बिजनेस है आपका? बिजनेस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ओके। इसमें। जी, एग्रीकल्चर्स में जो इक्विपमेंट एग्रीकल्चर्स के लिए यूज होने वाले इक्विपमेंट्स है उसके। ओके, जी तो आप तकरीबन 4-5 साल से बिजनेस में जुड़े हुए हो। जी, मैं 4-5 साल हुआ है। जी, तो आपके सिबलिंग्स वगैरह? मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है मेरी, बस, और ओके। मैं हूँ। जी अच्छा, आप अकेले लड़के हो परिवार से? जी जी। धन्य है ऐसे माता पिता को, जो परिवार के अकेले लाडले लौते लाडले पुत्र को जिन शासन को समर्पित करने जा रहे हैं। तो आकाश भाई, मुझे आप ये बताइए कि आपने कॉलेज लाइफ भी देखी हुई है, स्कूल लाइफ भी देखी हुई है। स्कूल में आप शरारती तो रहे होंगे, मस्तियां तो की होगी, जी कॉलेज में भी मस्तियां की होंगी। फिर जी कॉलेज बिल्कुल कंप्लीट जी। करने के बाद आप बिजनेस में भी आ गए, जी आप बिजनेस भी संभालने लगे। तो आपके पास सब कुछ है, ऐसे संसार में देखे तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हो। जी बिल्कुल। फिर भी आपको दीक्षा लेने की भावना हुई, तो ये बताइए कि आप दीक्षा क्यों ले रहे हो? क्योंकि मुझे जिन शासन से प्यार है, गुरुदेव ने मुझे सच्चे सुख का रास्ता बताकर मेरी आत्मा को जगाया है। मुझे संसार में जन्म मरण नहीं करना, इस पर नहीं करना पड़े, आगे के लिए दीक्षा लेकर पाप रहित जीवन जीना है मुझे, और सभी जीवों को अभय दान देना है। इसलिए मेरी दीक्षा लेने की इच्छा है। अच्छा, तो मतलब सभी जीवों को अभयदान देना है, ये हमारा मेन टारगेट है। जी। तो ये बात तो हमें पता है, बट आपको भाव कैसा है दीक्षा के? कब से आपको मेरे भाव आए? भाव, जब मैं गुरुदेव के साथ पालिताना में था, गुरुदेव के साथ नवाणु की मैंने, अच्छा। उसके जी, उसके दौरान फिर मेरा गुरुदेव से फिर मिलन हुआ। गुरुदेव के सानिध्य में मैंने उद्यान तप किया। उसमें फिर उसके बाद मेरा गुरुदेव के पास रह के मैंने मासक श्रवण, गुरुदेव के सानिध्य में मासक श्रवण रहा। ऐसे तो गुरुदेव का धीरे धीरे सानिध्य मिलता गया और गुरुदेव ने बताया कि संसार असार है, इसमें पाप बहुत है, यहाँ पर और सब बिल्कुल शरीर में कोई सुख नहीं है, ऐसा आत्मा में सुख है। यही ऐसे क्षणिक
सुख के लिए हम जीवन इसको वेस्ट नहीं कर सकते हम। हमको इस जीवन को एक अच्छी ऊँचाई पे ले जाना है। तो वो संयम जीवन एक बहुत सुख वहाँ पे वही सच्चा सुख वही है, अंतर सुख वही है। इसलिए जी, ऐसे भाव बने मेरे। सही बात है। मतलब सच्चा सुख वहीं पर है। आज अपन जी, एक हर एक संसारी को देखते हैं तो एक चेहरे पर कहीं ना कहीं टेंशन तो रहता है। जी, हर जी, समय किसी ना किसी टेंशन में रहता है। अगर बच्चा स्कूल में हो तो पढ़ाई का टेंशन, कल होमवर्क करके जाना उसका टेंशन, असाइनमेंट का टेंशन, एग्जाम्स की टेंशन। कॉलेज में बिल्कुल, हो, बिल्कुल। कोई डिग्री हासिल कर रहे हैं उसका सेमिस्टर्स की टेंशन। फिर जी, बिजनेस में लग जाए तो बिजनेस में तो हर समय कोई ना बिल्कुल कोई मैं टेंशन। हर क्षण टेंशन है, बिल्कुल, बिल्कुल। हर क्षण कस्टमर को हैंडल करने का टेंशन, सप्लायर का बिल्कुल, टेंशन, परचेज का टेंशन, बिल्कुल, सेल्स का टेंशन, हर बिल्कुल, क्षण टेंशन। पर बिल्कुल, अपन जब अपने महात्मा को देखते हैं तो उनको हम जब भी देखते हैं, उनको हम मथेन वंदा में तब क्या, जब हम मथेन वंदा में कहता तब उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और वो कितने बिल्कुल, उल्लासपूर्वक, प्रेम पूर्वक हमें धर्म लाभ कहते हैं। इससे हमें बिल्कुल, पता चलता बिल्कुल। है कि साधु जीवन में जो सुख है वो सुख हमें संसार में नहीं नहीं मिलने वाला है। और इसलिए जी। परिवार से हमारे यहाँ से मतलब अभी तक 9 दीक्षाएँ हो चुकी है ओहो। और वल्लभ श्री समुदाय में 7 दीक्षा है और 2 दीक्षाएँ भी अच्छा, अभी हुई है। जी, तो आपके परिवार से पहले से कुल 9 दीक्षाएँ हो चुकी है। जी, 2 दीक्षा जी। अभी रिसेंट में हुई है 1 ईयर के अंदर। अच्छा, कितने साल पहले हुई थी आपके परिवार से 9 दीक्षा, और किनकी हुई है? मतलब बताएँगे अ, ज़रा? जी, जी। सबसे पहले राजेंद्र श्री महाराज जी है, वल्लभ श्री महाराज जी से उन्होंने मतलब नियम लिया था एक प्रण कि जो भी गुरु भगवंत आचार्य भगवंत पालीताना में वो पालीताना थे, तो वो जब गिरिराज से नीचे उतरते थे, तो उन्होंने बोला था जो भी पहले गुरु भगवंत आएँगे, तो मैं उनसे वही दीक्षा ग्रहण करूँगी मैं। तो ऐसे राजेंद्र श्री जी महाराज जी ने लिए, उनने वो बहुत जीव दया प्रेमी हैं। फिर उसके बाद रविन्द्र श्री जी महाराज जी है, देवेंद्र श्री जी महाराज जी है, शील पुण्यश्री जी महाराज जी है, शील रत्नश्री जी महाराज जी है, जी। चेतन तो ये प्रत्याश्री जी महाराज सब जी है। सांसारिक में क्या लगते हैं? ये मेरे मौसी महाराज जी है, रियल सब मौसी आपके महाराज जी। महाराज लगते हैं। भुआ भुआ मौसी महाराज जी भी है, भुआ नानी ओ महाराज जी है, और मौसी महाराज जी है। ओके, ओके, ओके। तो अभी जी, और ये सब अभी रिसेंटली जो दीक्षा हुई 2, वो कब हुई थी? जी। 1 साल पहले? ये एक फरवरी में हुई थी और एक मई में हुई थी, ओके, पिछले वो महीने। भी मतलब पूरी समुदाय में? वो सागर समुद्र में। अच्छा, सागर समुदाय में। तो आपके परिवार से कुल 9 दीक्षाएँ हो चुकी है जी, और 10वें आप हो आपके परिवार से। जी, बिल्कुल। आप वल्लभसुरी समुदाय में दीक्षा लेने जा रहे हो। जी, जी। तो तो मुझे ये बताइए कि जब आपको ये भावना हुई, आपको जब आपने बताया जैसे कि उद्यान तप के दरमियान आपको ये दीक्षा की भावना हुई, बरोबर? जी। तो आपने कितने साल पहले उद्यान किया था? मैंने 2018 में उपध्यान किया था। 2018 में आपने उद्यान किया था। जी। तब उद्यान में कि मतलब गच्छाधिपति महाराज के निश्रम में किया था आपने? जी, जी, बिल्कुल। नित्यानंद महाराज के निश्रम में? जी, कहाँ पर किया था आपने उद्यान? मैंने दिल्ली में, न्यू दिल्ली। दिल्ली। न्यू दिल्ली जी, में आपने उद्यान किया था। जी, तो जब आपने उद्यान किया और आपको उद्यान से पहले नवानु किया था आपने? जी। ओके। तो जब आपको उद्यान में भावना हुई दीक्षा की, तब आपने एक्शन कैसे लिया? मतलब इस पर निर्भर कैसे किया? तुरंत आपने घर पे जाके परिवार को बताया कि मुझे दीक्षा लेनी है, या थोड़ा समय लेके बताया? कैसे उसको आगे की मैं कहानी क्या बताइए आप? जी, बिल्कुल। मैं जब मेरा उद्यान पारना होके आया, मैं पारना करके आया मैं उद्यान का, वहीं न्यू दिल्ली में मैंने पारना किया। फिर मैं आया, थोड़े दिन मैंने भी विचार किया कि मैं अकेला हूँ, माता-पिता का लड़का, मैं अकेला हूँ, मैं कैसे बताऊँगा? फिर धीरे से मैंने मम्मी को बताया, पापा को बताया, फिर उनका रिएक्शन मतलब था कि नहीं हमको नहीं देना, हमारा एक ही पुत्र है तो हम कैसे दें? और क्योंकि हमारे जो मौसी माँ साहब जी है उनका बीज तो हमारे उनकी शिक्षा है, उनका गुरुदेव का आभा मंडल इच्छा अच्छा है कि ना तो वहाँ पे जाने की इच्छा होती है कि हाँ हम उनके पास बार बार जाए और उनसे 2 बात अच्छी सीखे। और फिर जब यहाँ पे परिवार को बताया मैंने कि दीक्षा है, तो उन्होंने उनका रिएक्शन ये था कि नहीं हमको नहीं देना है ये, हम मतलब हमारा बेटा ही है सिर्फ हमारे पर। उनने फिर भी मुझे शक्ति मिली और मैं दृढ़ रहा कि मुझे लेना है। और उन्होंने मुझे फिर बिजनेस में और थोड़ा सा आगे बढ़ाने को बोला। फिर ऐसे करके मेरे को, पर फिर भी गुरुदेव का आशीर्वाद था, गुरुदेव की कृपा थी, तो फिर उनसे
मुझे फिर धीरे-धीरे मतलब 3 साल में मुझे उनसे आज्ञा मिली। तो मतलब परिवार को आपको मनाने में 3 साल लगे। जी। तो और मतलब फिर पहले तो फिर परिवार ने आपको शादी करने के लिए भी बहुत प्रेरित किया होगा पहले तो। जी, बिल्कुल किया था। उन्होंने मेरा सब बिल्कुल बायोडाटा वगैरह सब कंप्लीट हो गया था। पर अच्छा। मुझे लेनी थी दीक्षा, तो मैंने यूँ कह दिया कि आपको बिल्कुल आप आपकी तरफ से देखो, मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे दीक्षा ही लेना है और मैं दीक्षा ही लूँगा आगे। फिर वे रेडी हुए। तो ऐसा क्या है दीक्षा में, ये जरा मुझे कुछ बता पाएंगे इसमें? दीक्षा में एक आत्मा का सुख है, सच्चा सुख है, जो और कहीं नहीं मिलता है संसार में। चारों तरफ मोह, माया, लोभ, ये सब ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मतलब एक सच्चा यानी आत्मा का सुख यानी एक स्वयं के लिए, मतलब दीक्षा में स्वयं को खोजना, आपके कहने का स्वयं को मतलब। जी, स्वयं को खोजना एक और जनहित में और जीव दया के लिए जाना। जी। सबसे ज़्यादा जीव दया। में जो राजेंद्र जी महाराज साहब जी है, जो जहाँ से हमारा बीज निकला है, वृक्ष जो है, वो जी। जीव दया प्रेमी रहे। ओके। तो आपने गुरुकुलवास में कितना समय बिताया? मैंने गुरुकुल में गुरुदेव से ऐसा परिवार की आज्ञा नहीं थी, तो गुरुदेव के पास इतना मेरा ऐसा नहीं है। मेरा अंतराल सिर्फ गुरुदेव के साथ 99 मेरा मासिक श्रमण हुआ है मेरा, तो उसमें रहा होना हुआ मेरा, और उद्यान में हुआ गुरुदेव के साथ। मैंने एक गुरुदेव ने मुझे फिर ऐसा सानिध्य मिलता गया और गुरुदेव से बात होती गई। जी। तो मुझे आप ये बता सकते हो कि रिएक्शन का हमें पता चल गया कि परिवार की ओर से मना है, पर फिर भी आपको 3 साल लग गए परिवार को मनाने में, जी। और परिवार फिर मान गए। तो जी। ऐसा कुछ इसमें ऐसा कुछ बता सकते हो कि मतलब रजा फिर भी मिली कैसे, ऐसा आपने क्या किया? मैंने उनसे विनती करी कि मुझे अगर लेना है, मुझे आत्मा का मुझे कल्याण करना है। मैंने बोला आपको आपका भी इसमें साथ में कल्याण है और मुझे लेना ही है दीक्षा। और फिर परिवार का ये था कि ये जाएगा संयम पद पे, हम इसी कंडीशन पे हाँ करेंगे कि अगर ये आगे बढ़ते हैं, इनकी पढ़ाई सब कंप्लीट होती है, देन आफ्टर हम हाँ करेंगे। फिर मैंने पंच प्रतिक्रमण वगैरह किया, नव सम्राट स्टार्ट किया, सब किया, फिर उन्होंने आज्ञा दी। अच्छा, मतलब परिवार ने ये कंडीशन रखी थी कि पहले आप थोड़ा धार्मिक अभ्यास भी कर लो, फिर जी। ही। जी। जी। तो जब आप उद्यान में थे तब आपने, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि तब आपका धार्मिक अभ्यास भी इतना नहीं था। मेरा ज़्यादा नहीं था धार्मिक अभ्यास। अच्छा, तो अभी आपने पीछे से सब अभ्यास भी किया। जी, जी। जी, बहुत बहुत मतलब बड़ी बात है ये। तो मुझे आप ये बताइए कि ऐसे तो आपने जैसे आप मतलब गच्छाधिपति महासाब नित्यानंद श्री महासाब के सानिध्य में उपध्यान किया, और उनको उनके निष्ठा में रहकर आपको भावना हुई और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उनको ही जीवन समर्पित करना है, जी। और दीक्षा भी उनके सानिध्य में लेने जा रहे हो और उनके साथ ही आपका रहवास होगा, गुरुदेव के जी। साथ ही। तो आप मुझे जी। ऐसा कुछ बता, इसमें ऐसा कुछ बताइए कि आपको मतलब गुरुदेव में ऐसी क्या क्वालिटी दिखी आपको कि आप उनको अपना पूरा जीवन समर्पित करने जा रहे हो? उनका जो आभा मंडल है, मुझे उससे एक समर्पण भाव दिखता है उनमें, एक उनकी जो मधुर वाणी है, उनका जो सहयोग है, उनकी जो क्रिया है, वो सब देख के मुझे एक जागृति मिलती है कि मुझे उस गुरुदेव कि वाक़ई में मुझे वहाँ संयम पथ लेना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए। अच्छा, तो उनको देखकर आपको एक ऊर्जा आती है अंदर ही जी, कि मुझे इनके जैसा बनना है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप मतलब आप जब दीक्षा लोगे तभी आपका अभी तक गुरु तय नहीं है, मतलब गुरुदेव जी, आपको पर बताएंगे। जी, बिल्कुल। जी, और रहवास आपका गच्छाधिपति मां सबके साथ ही रहने वाला है, होने जी, वाला है। जी, जी। तो मुझे आप ये बताइए कि आपकी दीक्षा कब है? मेरी दीक्षा 4 मई 2022 को है और आखा तीज के दिन। अच्छा, अक्षय तृतीया के दिन आपकी दीक्षा है। जी। जी। तो आप मुझे ये बताइए कि आप आजकल की आप एक ऐसे युवा हो, आप 25 वर्षीय युवा, और आजकल की आप युवा पीढ़ी को देख रहे हो, और अपने जी। समाज में आप युवा पीढ़ी को देख रहे हो, तो एक बहुत ही निचली स्तर पर अपनी युवा आज जा रही है, बहुत ही हद तक गिर रही है अपनी युवा युवा पीढ़ी, और एक कह सकते हैं कि बहुत ही गलत हाथों में अपनी युवा पीढ़ी आज जा रही है।
तो आप एज एक दीक्षार्थी और आप अपनी आत्मा का कल्याण करने जा रहे हो, समाज का कल्याण करने जा रहे हो, तो आप हमें कुछ सीख दे सकते हो आज की युवा पीढ़ी को कि जी हमें क्या बिल्कुल। करना चाहिए, कहाँ पर हम राह भटक रहे हैं, तो जी हमें कुछ बिल्कुल, सीख बस सीख दीजिए ताकि आपकी युवा पीढ़ी शायद सही रास्ते पर आ सके। जी बिल्कुल, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैन धर्म मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा जैन धर्म करना चाहिए, बुरी आदतों संगतों को छोड़ना चाहिए और जो भयंकर जो पापमय कर्म है, जैसे बार वगैरह ये सब जो सब है, ये सब छोड़ना चाहिए, व्यसन वगैरह सब हमें छोड़ना चाहिए और प्रभु ने जो हमारे वाणी कही है, जो जिन शासन का मार्ग है, संयम पथ है और हम संयम पथ बहुत से लोग नहीं ले सकते, पर हमें धर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। जी, मतलब एटलीस्ट जो संयम नहीं ले सकते हैं, प्रभु द्वारा बताया गया एक श्रावक जीवन तो मिनिमम हाँ, अपनाना ही चाहिए। जी। जी, बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि पहले से ही परिवार में संस्कार कैसे, मतलब पहले से ही आप छोटे से तब से ही आपका रात्रि भोजन वगैरह त्याग था कि कैसे? नहीं, मेरा रात्रि भोजन जब त्याग हुआ, जब मैंने उपध्यान किया, गुरुदेव से जब मैं नवाणु करा तब मेरे भाव तो हुए थे, परंतु मैं मतलब परिवार की ऐसी आज्ञा नहीं थी, बात नहीं हुई थी, तो भी मेरा कंटिन्यू चलता रहा। पर उपध्यान के बाद मेरा बचपन से कंदमूल हमने कभी खाया नहीं है, उसके बाद अच्छा, नौकारसी करना ही है और माता पिता के भी ये संस्कार है कि पहले जिन दर्शन करो, उसके बाद आगे स्कूल भी जाना हो तो आपको जिन दर्शन करना जरूरी है। फिर ऐसे धीरे-धीरे ऐसे उनके संस्कार थे, मौसी मारा साहब जी के संस्कार थे, उनका सहयोग मिला, साथ मिला हमको और उनकी बहुत उपकार है कि वो हमको इस संस्कार में ढाला और आज मैं इस जीवन की ओर अग्रसर हुआ हूँ। जी। तो पहले से परिवार में संस्कार तो थे। जी, जी, और वो संस्कार के कारण आज वो एक बीज के रूप में काम किया जो आज एक फल, मतलब आज एक वृक्ष के तरह बड़ा सा वृक्ष के रूप में, आज एक मजबूत वृक्ष जो आपके रूप में आज दिख रहा है। और जी, आप आज नमस्कार महामंत्र के पंचम स्थान पर आरूढ़ होने जा रहे हो। जी, जी, तो धन्य है ऐसा परिवार, धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को शासन को समर्पित करना सही समझा। और धन्य है आपको भी कि आप इस भर यौवन में की उम्र में, जिसके पास आपका संसारिक सब ऐसे संसारिक की नजर से देखो तो आपके पास सब सुख सुविधा है, भौतिक सुख में आपके पास कोई कमी नहीं है। आज एक सक्सेसफुल लाइफ ऐसे संसारी देखे तो आप जी रहे हो, फिर भी आपको यह संसार खारा लगा और आप संयम मार्ग पर अग्रसर होने जा रहे हो। एक कविता है जो एक पंक्तियां है, चार पंक्तियां जो बहुत ही सही कही गई है अपने शास्त्र में। विश्वे अनंता कालती चारित्र नोचे पणतड़ो, आत्मा अनंता शिववर्या चारित्र लोने आसरो। विश्वे अनंता कालती चारित्र नोचे पणतड़ो, विचार में मैं पंक्ति वो याद नहीं आ रही है मुझे। विश्वे अनंता कालती चारित्र नोचे पंतड़ो, आ मार्ग पर चालिया अनंता जिनवरो ने गणधरो, आत्मा अनंता शिववर्य चारित्र नो ले आसरो, चारित्र मां मुझे मन वसो, चारित्र मुझे तन मां वसो। यह पंक्ति बहुत ही अपने शास्त्र में बताई गई है। जो अच्छा। अनंत आत्मा है, जितने भी तीर्थंकर हुए, गंधर्व हुए, जितने भी जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया, आखिरकार कल्याण का तो यही है, चारित्र मार्ग के बिना संयम अपना यही है, होने वाला। संयम की बिना मुक्ति नहीं है। भरत महाराजा को भी केवल ज्ञान हुआ था आरिसा भवन में, तब उनको भी पहले संयम का वेश पहनना पड़ा, फिर ही देवताओं ने उनका निंदन फिर किया। देवता उन्हें एक तरह बिल्कुल। से ऐसे कहना नहीं चाहिए, बट ऐसे कह सकते हैं कि केवली भी अगर बिना संयमी हो तो देवता उन्हें वंदन नहीं करते। जी बिल्कुल। जैसे इलाची कुमार है, उनको भी केवल ज्ञान हुआ था, सांप ने केवल काटा था पीछे निकल के, बिल्कुल, बट बिल्कुल। पहले उनको भी संयम का वेश दिया गया, फिर ही दिया उनको गया, उसके बाद देवता वंदन। बंधन हुआ, बिल्कुल। जी, तो अंत में और कुछ आप हमें कहना चाहेंगे कि बस हमें मैं हमारी यही क्या कर सकते हैं, हम कैसे, भले ही आज हमारे हम चारित्र नहीं ले पा रहे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि शायद हमारा चारित्र मोन्य कर्म टूट जाए, हम भी चारित्र ले सके और धर्म में हम भी किस तरह से आगे बढ़ सके, ऐसी आप कुछ हमें सीख देना चाहेंगे? हमें कम से कम जिन पूजा करना चाहिए, रोज अष्ट प्रकार की पूजा करना चाहिए, जिससे चारित्र मोनि का कर्म जल्द से जल्द टूटता है और हमें इधर धर्म की ओर बढ़ना चाहिए कम से कम। जी,
तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपकी दीक्षा कब है, कहाँ पर है और उनको आने का आमंत्रण जरा हमारे दर्शकों को आप दीजिएगा। जी, बिल्कुल। मेरी दीक्षा मध्य प्रदेश में उज्जैन में है। 4 मई 2022 अक्षय तृतीया के दिन आप सभी पधारें और हमें आशीर्वाद दें और हम इस मार्ग की ओर अग्रसर हो सके और दृढ़ता से इस पंथ पे बढ़ सके। जी, जो मुमुक्षु आकाश भाई, सबसे पहले तो आपको खूब खूब धन्यवाद। आप इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप आज एक ऐसे मुमुक्षु हम देख सकते हैं कि वो कितने आज मतलब उनको कितनी थकान रहती है, आप कितने बिजी रहते हो, क्योंकि कितने जगहों पर उन्हें जाना पड़ता है, फिर भी आप इतने बिजी शेड्यूल में से भी आज आपने हमको टाइम दिया, उसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद। और बिल्कुल, आपने मेरी सब बात पहुंचाई। जिन शासन ये जो ग्रुप है पालिताना देवलोक जिनालय पालिताना, इसने मेरी बात पहुंचाई और सबका आशीर्वाद मुझे मिल सके, इसलिए ये ग्रुप है, इसकी वजह से ही मैं आज सब तक पहुंच पाया हूं और सबसे आशीर्वाद की मैं विनती करता हूं और आप सब पधारे दीक्षा में और आशीर्वाद दें। और आपको भी खूब खूब धन्यवाद कि आपने हमें आज समय दिया, आपके दर्शन हो सके कई लोगों को, आप जैसे मुमुक्षु आत्माएं के, तो आप जैसे मुमुक्षुओं के दर्शन करते ही शायद हमारा भी चारित्र मोहनीय कर्म कमजोर बने और हम भी आपके समान बन सके। तो आकाश भाई, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आप अपना संयम जीवन खूब अच्छे तरह से पालो, आप अपनी आत्मा का कल्याण जल्द से जल्द करो, जल्द से जल्द आपकी आत्मा का कल्याण हो, आप जल्द से जल्द सिद्धिशिला पर पहुंचे और साथ साथ में आप अपने आप को तारो और साथ साथ में आप अनेकों जीव को तारो। यही परमात्मा से प्रार्थना है। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छा में दुक्कड़म। खूब खूब धन्यवाद आकाश भाई। धन्यवाद। जय हिंद।